नमस्कार। दुनिया में ऑयल कंजम्पशन यानी पेट्रोलियम पदार्थों की खपत के मामले में भारत और यूरोप सबसे बड़े मार्केट में से एक है। दोनों ही जगहों पर ऑयल प्रोडक्शन बेहद मामूली होता है। हमेशा यूरोप भी और भारत भी सऊदी अरब, यूएस, रशिया, कुवैत, इराक जैसे ऑयल रिच प्रोडक्शन वाले देशों पर निर्भर रहते हैं, यहां से तेल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कहानी कुछ ऐसी बदली है कि भारत यूएस और सऊदी अरब के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा फ्यूल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। बड़ी अजीब सी स्टोरी है, लेकिन है एकदम ऑथेंटिक। खबर यह है कि यूरोप के देश जो है उसमें जितना भी क्लीन ऑयल होता है, यानी क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल जो फ्यूल है, जिसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है और जेट फ्यूल भी शामिल है, इस फ्यूल को यूरोप में एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत अब यूएस के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। यानी उसने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। यह ताजा रिपोर्ट है। यानी यूएस के बाद यूरोप के जो देश है वो किस देश से सबसे ज्यादा फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल और क्लीन फ्यूल जो इंपोर्ट कराते हैं, वो भारत है। ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक सतह पर उभरते भारत की सबसे शानदार, सबसे सक्सेसफुल स्टोरीज में से एक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहले कोविड लॉकडाउन और उसके तुरंत बाद यूक्रेन रशिया युद्ध के चलते ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि भारत ने आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने में कोई देरी नहीं की। लॉकडाउन के दौरान भारत ने पहले से भाप लिया कि आने वाले दिनों में रिफाइनिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना है। यानी जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ तो उससे पहले से ही भारत अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा था। लॉजिस्टिक्स फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था जो कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल को लेकर उसको रिफाइन करके दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और लॉकडाउन के तुरंत बाद यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ। तो हम सब जानते हैं कि रशिया वर्सेस यूरोप और यूएस हुआ, और उसके बाद यूएस और यूरोप ने मिलकर ऐसे सैंक्शंस रशिया पे लगाए कि रशिया, जो कि सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्टर देश है, उस पर ऐसे सैंक्शन लगाए कि रशिया अपने पेट्रोलियम पदार्थों को ना तो यूएस को, ना ही यूरोप में, ना ही अन्य देशों में वो बेच सके। ऐसे में भारत एक ऐसी कड़ी के तौर पर उभर कर आया जिसने इस आपदा न सिर्फ रशिया के लिए थी बल्कि यूरोप के लिए भी थी, क्योंकि यूरोप भी तेल इंपोर्ट करता है, वो भी बाहर से मंगाता है। यहां पे ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, तो यूरोप में भी तेल की कीमतें अचानक बढ़ी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो यूरोप के लिए भी एक जबरदस्त आपदा खड़ी हुई कि अब वो तेल कहां से, रशिया के सामने आपदा थी कि वो अपना तेल कहां बेचे। तो ऐसी स्थिति में भारत एक कड़ी के तौर पर उभरा, जिसने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ था। ऐसे मामले में भारत ने रशिया से यूएस के सैंक्शंस को पीछे छोड़ते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया। रशिया से तेल लेना, क्रूड ऑयल लेना शुरू किया, उसको रिफाइन करना शुरू किया और रिफाइंड ऑयल को यूरोप में बेचना शुरू किया। यानी जो यूरोप रशिया से तेल लेता था, उस धीरे धीरे ये हुआ कि यूरोप ने भारत से वो रिफाइंड, वो क्रूड, जो क्लीन ऑयल है, वो भारत से इंपोर्ट करना शुरू हुआ। यानी जो ऊंची भागती, आसमान की तरफ भागती जो पेट्रोलियम की तो रेट्स थे यूरोप में, उस पर लगाम लगाने के लिए उन्हें तुरंत एक मौका मिला कि भारत से वो तेल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भारत एक बीच की कड़ी बना और यूरोप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी अपने लोगों को समझाने में कामयाब कोशिश उसने की कि भाई देखिए, हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, हम तो ऑयल भारत से ले रहे हैं। यानी सैंक्शन अपनी जगह है, उसका एक मीनिंग अभी भी है। तो इससे ये हुआ कि रशिया भी खुश और यूरोप भी खुश। रशिया को पेमेंट रुपए या यूएई के दिरहम में होती है और यूरोप से पेमेंट डॉलर में आता है। इससे भारत की फॉरेक्स रिजर्व में भी इजाफा धीरे धीरे हो रहा है। अब जो अगर हम यूरोप में कौन से देश हैं, अगर उस पर थोड़ा जूम इन करें तो हमें समझ में आता है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 20 ऐसे देश हैं जो कि भारत से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। इनमें यूके है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, रोमानिया है, स्पेन है, इटली, बेल्जियम, ये तमाम बड़े देश शामिल है। नीदरलैंड एक सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करने वाला देश है जो कि भारत से अभी क्लीन ऑयल ले रहा है। 2023-24 में नीदरलैंड ने
$20.5 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया है, जो कि कुल इंपोर्ट का 24%, यानी नीदरलैंड, यूएसए और जो सऊदी अरब से और बाकी देशों से जो तेल इंपोर्ट करता है उसका 24% अब भारत से इंपोर्ट कर रहा है। इसके बाद फ्रांस है। फ्रांस अपने जो कुल तेल इंपोर्ट करता है उसको 24% भारत से इंपोर्ट कर रहा है। जर्मनी हो, बेल्जियम, जिनका नाम मैंने लिया, वो तमाम कुल 20 ऐसे देश हैं जो कि अब भारत से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक कितनी सक्सेसफुल स्टोरी है भारत के लिए कि आज भारत एक ऐसी स्थिति में जहां की ऑयल एक स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है, उसमें भारत एक सबसे बड़े पिलर के तौर पर उभरा है। अब स्थिति यह है कि भारत यूरोप के देशों को कुल 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि जल्द ही आने वाले दिनों में बढ़कर करीब 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन के से भी अधिक जा सकता है। यानी कैपेसिटी है, इतना तेल भारत अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से ये 3.5 लाख से भी ज्यादा जा सकता है। ये अनुमान जताया है, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। पिछले साल में यानी ये आंकड़ा जो है 2.5 लाख जो आज है वो 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन पिछले साल था, यानी 2022-2023 में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो एक साल में बढ़त है वो करीब 150% से ज्यादा बढ़त है। तो इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। यानी भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। वहीं जो भारत रशिया से जो तेल इंपोर्ट कर रहा है उसमें भी भारत बड़ा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। और पहले अगर हम देखें तो युद्ध से पहले रशिया का जो कुल भारत में ऑयल एक्सपोर्ट होता था वो 1% के आसपास था। रशिया के कुल एक्सपोर्ट में भारत में तो 1% के आसपास तेल आता था, लेकिन अभी वो आंकड़ा बढ़कर 40% हो गया है। यानी रशिया का 40% ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो भारत आता है। भारत उसको रिफाइन करता है और जैसे मैंने कहा कि यूरोप जैसे देशों में अब वो वहां पर जाता है। यानी अगर हम देखें तो यूरोप टेक्निकली अभी रशिया का ही ऑयल यूज कर रहा है, भले ही सैंक्शंस का इतना ज्यादा हंगामा हो, लेकिन इसमें जिसको मैंने कहा ना कि आपदा में अवसर, भारत ने इसको सही तरीके से भापा, समय रहते भापा और भारत ने इस आपदा के अवसर का खूब फायदा उठाया। अब स्थिति यह है कि अगर आप वैसे देखें रशिया के प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। युद्ध हो ना हो, ऑयल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। रशिया आज भी उतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है जितना पहले करता था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन वाले देशों में है। आज भी क्रूड ऑयल जो प्रतिदिन कर रहा है वो 9.11 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि वो 10 मिलियन पर डे के हिसाब से, 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से वो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, यानी अभी भी स्थिति है। दूसरा, इससे ज्यादा करीब 9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सऊदी अरब प्रोड्यूस करता है। यानी रशिया के ऑयल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, रशिया के एक्सपोर्ट में कमी नहीं आई। हाँ, वो डिस्काउंट में भारत को ऑयल दे रहा है, चाइना को दे रहा है। इसमें जो समझ में आता है कि जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे या यूरोप ने लगाए थे उसका अल्टीमेट विक्टिम खुद यूरोप के देश ही है। अब इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत उठा रहा है और ना सिर्फ भारत बल्कि यूएस को भी इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि जब से रशियन यूक्रेन का युद्ध है या फिर गल्फ में देखें तो इसराइल जो गजा में जो वॉर हो रहा है उसमें देखें तो डॉलर की स्थिति जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। यानी यहां पर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें यूएस भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। अब आप बताइए कि क्या यूएस वाकई चाहेगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए? यकीनन नहीं। नमस्कार, जय हिंद।